हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं, मैं कुलदीप बेजवाल स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण व अपचयन, आपका ऑक्सीडेशन एंड रिऑक्सीडेशन, इसको हम पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया को पूरा किया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है? इनको हम चार आधार पढ़ेंगे, चार आधार पर पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन के आधार पर, उसके बाद में दूसरा है आपका धन विद्युत तत्व, उसके बाद में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। ये चार आधार पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए तो पहला पढ़ते हैं हम ऑक्सीजन के आधार पर। ये आपकी मेन सर्वमान्य आपकी यही है कि इसी को पढ़ने जाना, ऑक्सीजन के आधार पर पढ़। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन के आधार पर पहला इसे पढ़ते हैं हम ऑक्सीकरण पढ़ते हैं। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ग्रहण करना आपका होता है ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ग्रहण करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आपका Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है दोस्तों? ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, और यहाँ कितना है? एक। इसको करते हैं बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करते हैं 2 करते हैं, और यहाँ 2 करते हैं। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? Mg में ऑक्सीजन जुड़ा है, Mg में ऑक्सीजन जुड़ा है, मतलब कि ऑक्सीजन का हुआ है योग। क्या हुआ है? समीकरण में आपका ऑक्सीजन का योग होता है। कोई भी इक्वेशन में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, वहां आपका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, मतलब अपचयन होगा, उसका उपचयन होगा। ठीक है। अगर कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो वहां पर ऑक्सीकरण या होता है उपचयन। इसका ऑक्सीजन का दूसरा नाम है उपचयन। ठीक है, ये होता है। और आप इसमें देख रहे हो इक्वेशन में कि Mg प्लस O2 या MgO बना है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ है? योग। इट इज क्लियर। यहाँ देखते हैं अपचयन में। तो अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है? अपचयन है। ऑक्सीजन का निकलना या ऑक्सीजन का उत्सर्जन, उसे बोलते हैं हम अपचयन, मतलब रेडुकेशन। तो इसमें ऑक्सीजन का निकलना या उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन मतलब कि ऑक्सीजन का बाहर निकलना या ऑक्सीजन का उत्सर्जन, इसे बोलते हैं हम अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है, अपचयन। इट इज क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है KClO3। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। हमने गर्म किया तो यहाँ पड़ेगा आपका KCl, और यहाँ से आपकी ऑक्सीजन निकल जाएगी बाहर। ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहाँ कितने हैं? 3। तो इसमें हमको इसे करता होगा संतुलित, तो यहाँ लगा देंगे 2, लगा दिया 2। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 हो गए, यहाँ है 2, तो यहाँ लगाएंगे हम 3 हो गए 6। लेकिन यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 2, तो यहाँ लगा देंगे 2। तो इसमें देख रहे हो आप, ऑक्सीजन क्या हुई है? इसमें ऑक्सीजन निकल दिया बाहर। ऑक्सीजन बाहर निकल सकता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या है? आपका अपचयन। अब देख रहे हो इस इक्वेशन में ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है? अपचयन होता है। आगे चलते हैं हम। अगला जो हमारा टाइप, अगला आपका धन विद्युत तत्व, धन विद्युती तत्वों के आधार पर ना, और यहाँ पर ऋण विद्युत तत्व के आधार पर ऋण विद्युती तत्वों के आधार पर, मतलब कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने के बाद धनायन बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं? आपका धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं। तो उसे बोलते हैं हम ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन का सेम बताना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या फिर धनायन बनाना, वो होता है ऑक्सीकरण। जैसे कि सभी धातुएं क्या है? आपकी सभी धातुएं हैं, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, या फिर वे तत्व जो आपके ऋणायन को इलेक्ट्रॉन को मतलब ग्रहण करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम ऋण विद्युत, मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना तो वहाँ होगा आपका अपचयन। मतलब जहाँ आपको देखिए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो वहाँ अपचयन, और वहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या फिर धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे, वो होगा आपका
ऑक्सीकरण मतलब चयन। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल जैसे कि Na क्या करेगा दोस्तों? Na आपका एक इलेक्ट्रॉन काट देगा। Na एक इलेक्ट्रॉन काट रहा है। Mg होता है आपका +2, लेकिन ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन काट देगा। कितने इलेक्ट्रॉन काट देगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉन काट देगा। तो ये काट रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं तो ये धातुएं हैं, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं, तो ये क्या होगा कि आपका ऑक्सीकरण होगा। और ये आपके ग्रहण कर लेगी, जैसे कि Cl है, Cl एक इलेक्ट्रॉन आपकी ग्रहण कर रही है, तो ये बन जाएगा आपका Cl होगा, आपका Cl बन जाएगा। तो इसने क्या किया? आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अगला नंबर देखते हैं। ये आपका 2 नंबर है। ये आपका कितना नंबर है? 2 नंबर है। नंबर 3 आपका वह है हाइड्रोजन आधार पर। हाइड्रोजन के आधार पर। अब नंबर 3 में हाइड्रोजन आधार पर। अब हाइड्रोजन का मतलब जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब H का जुड़ना, तो आपका होता है दोस्तों अपचयन। क्या होता है? अपचयन। मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना तो अपचयन होगा, और हाइड्रोजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना या उत्सर्जन करना, बाहर निकलना नहीं होगा दोस्तों, आपका उपचयन। क्या होगा? अगर कोई भी अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक समीकरण है, उसमें अगर हाइड्रोजन का जोड़ हो रहा है, तब होगा आपका अपचयन रेडुकेशन होगा। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। और कहीं भी आपकी कोई रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर निकल रही है, तो वहां होगा आपका उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो देखते हैं इसमें, देखते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है CH2। ये आपकी क्या है दोस्तों? एथीन है। क्या है? एथीन है। तो इसमें अपन ने H2 कर दिया योग, तो को बनेगा क्या? इससे बनेगा आपका एथीन, CH3 क्या बनेगा? तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? आपका हाइड्रोजन का क्या हुआ है? योग हुआ है। हाइड्रोजन इसमें क्या हुई है? जुड़ी है। तो इसमें क्या होगा? आपका अपचयन हो गया। अब जैसे कि आपका अगला जो आपका उदाहरण है उसको देखते हैं। अगला उदाहरण क्या आपका? अगला उदाहरण आपका CH3CO5, ठीक है, OH मान CH3CH2OH, ये क्या आपका एथेनॉल है। अगर इसको हमने किया गर्म, तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन आपका हाइड्रोजन हो जाएगा बाहर, और यह बनेगा एल्डिहाइड CH3CHO, क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और यहाँ आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? बाहर निकसा है। यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकसा है, तो इसमें क्या होगा? आपका होगा इसमें ऑक्सीडेशन, मतलब कि उपचयन होगा इसमें। आया बात समझ में? आ रहे ना? कोई दिक्कत बात आपको सही है, आराम से बिल्कुल एकदम इजी वे में बात, ठीक है। अगला लास्ट 4 नंबर इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब इसके इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या होता है? का उपचयन होता है। और इलेक्ट्रॉन का मतलब ग्रहण करना या आपका क्या होता है दोस्तों? अपचयन होता है। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या आपका उपचयन, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, ये क्या आपका? अपचयन। जैसे कैसे? आपको मैंने अभी एग्जाम्पल बताया कि वो एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे दोबारा कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं। Mg को हमने Mg बस काट दे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने काट दिए? 2 इलेक्ट्रॉन काट दिए। तो ये क्या होगा? आपका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उपचयन होगा, ठीक है। और Cl हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण करा दिया, ये इसे ग्रहण कर लिया, तो ये बन जाएगा आपका Cl, ठीक है, ये माइनस। तो ये ऐसे होते हैं। तो ये आपका ऑक्सीकरण एंड अपचयन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।